दोस्तों आज की कहानी है। हाँ, मैं हूँ संस्कारी बहू। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सासी देखो, दादाजी ने हम दोनों को कितने सारे पटाखे लेकर दिए। हम सब मिलकर चलाएंगे, कितना मजा आएगा। राहुल और पीयू उसके पास आकर अपने पटाखे और फूलझड़ियां दिखाते हुए बोले। शादी के बाद दीक्षा की ये पहली दिवाली थी। वह जतिन के साथ ऑफिस से छुट्टी लेकर 3-4 दिन पहले ही ससुराल आ गई थी। अपनी शादी के वक्त ही सबका प्यार भरा व्यवहार देख उसने भी सबको दिल से अपना लिया था। जतिन के पूरे परिवार के साथ अपनी पहली दिवाली मनाने को लेकर वह बहुत ज्यादा उत्साहित थी। यहाँ आकर देखा सब कुछ कितना अलग और अच्छा लग रहा था। त्योहार की मिठास और दिवाली की रौनक चारों तरफ फैली हुई थी। छोटे से लेकर बड़े तक सभी अपनी अपनी तैयारियों में पूरे उत्साह के साथ लगे हुए थे। रंग रोगन होने के बाद घर चमक रहा था। शीला ने सारे घर के पर्दे बदल कर सब कमरों में नए पर्दे लगा दिए थे। घर में ही मावा बनाकर मम्मी जी और जेठानी जी शीला के साथ मिलकर तरह तरह की मिठाइयाँ बना रही थी। देवर जी और जतिन मिलकर मेहमानों को बांटने वाले गिफ्ट पैक करने में लगे हुए थे। शादी से पहले दीक्षा के लिए त्योहार और आम दिनों में कोई खास फर्क नहीं होता था। उसका कोई भाई बहन था नहीं। मम्मी पापा दोनों डॉक्टर होने की वजह से काफी बिजी रहते थे। बचपन से ही नौकरों के हाथों में पल कर बड़ी हुई थी। उसके मम्मी पापा की वयस्कता का तो ये आलम था कि कई बार त्योहार के दिन भी इमरजेंसी केस आने पर उन्हें भागना पड़ता था, जिसकी कमी वह दोनों उसे महंगे तोहफे देकर करना चाहते थे, जिसकी उसके पास पहले से ही कोई कमी नहीं होती थी। बड़ी हुई तो त्योहार पर दोस्तों के साथ बाहर जाकर पार्टी कर लेती थी, पर पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर त्योहार मनाने का जो आनंद होता है उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। यहाँ पर तो दिवाली वाले दिन सुबह से ही घर की रौनक अलग ही थी। सारे घर में मिठाई और पकवानों की भिन्नी भिन्नी खुशबू फैली हुई थी। मिलने जुलने वाले मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। बच्चे नए कपड़ों में सहकते हुए घूम रहे थे। शाम होते होते पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। माँ जी ने उसे और जेठानी को पहनने के लिए नई साड़ी और गहने निकाल कर दिए। उसने अपनी अच्छी ड्राइंग होने का फायदा उठाकर एक सुंदर सी रंगोली बनाकर सबकी वहाँ वाही लूट ली। पूजा करने के बाद माजी के कहने पर उसने दिए जलाकर पूरे घर में रख दिए। सारा घर रंग बिरंगी लाइटों और दियों की रोशनी से जगमगा उठा। भारी साड़ी, मांग में सिंदूर, चूड़ियां और गहने पहने वह बिल्कुल नई नवेली दुल्हन सी लग रही थी। उसका ये रूप देख सासू माँ उसकी बल्लाई लेते नहीं थक रही थी। जतिन की तो उसके ऊपर से नजरें ही नहीं हट रही थी। फिर सब लोग बाहर
निकलकर पटाखे छोड़ने लगे। उसे सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वह भी बच्चों के साथ मिलकर फूल जड़ियां चलाने लगी। जतीन में उसकी बहुत सारी फोटो खींचकर अपने फ्रेंड्स को भेज दी। वह बाहर बैठी सबके साथ आतिशबाजी का मजा ले रही थी कि अपने पटाखे लेने अंदर गई। पीयू ने आकर उसे उसका फोन पकड़ाया। देखा तो उसकी फ्रेंड मीता की 3-4 मिस्ड कॉल पड़ी हुई थी। वह अंदर जाकर उसे फोन करने लगी। हैप्पी दिवाली कहते ही वह बोली, यार हम सब तुझे यहाँ बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे पता है तुझे भी वहाँ अच्छा नहीं लग रहा होगा। तेरे ससुराल वालों ने तेरा ये क्या हाल बना दिया। सिर पर पल्ला सिंदूर लगाए, ढेर सारी चूड़ियां पहने। तू तो बिल्कुल आदर्श बहू लग रही है। जतीन तो इतना पढ़ा लिखा समझदार है। उसे नहीं पता कि तू किस माहौल से आई है। उसकी बात पूरी होने पर वह बोली, पहली बात तो ये है कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं किया है, बल्कि मुझे तो सबके साथ इस तरह से रहना बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आकर ही तो मैंने त्योहार का असली मतलब समझा है। बड़े होटल में जाना, महंगे कपड़े पहन कर पार्टी करना त्योहार का मतलब नहीं होता है। त्योहार का मतलब होता है परिवार के साथ मिलकर अपनी खुशी बांटना। ये सब मैंने यहाँ आकर ही सीखा है। वहाँ दिल्ली में मैं और जतीन अकेले रहते हैं, अपनी मर्जी के कपड़े पहनते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं। यहाँ आकर अगर अपनों की खुशी के लिए कुछ दिन उनके मुताबिक रह भी लिए तो इसमें गलत क्या है। रही बात आदर्श बहू बनने की, तो ये सब करने से अगर मैं तुम्हें आदर्श बहू लग रही हूँ तो हाँ, मैं हूँ आदर्श बहू। वह आगे कुछ और बोलने ही जा रही थी कि पीयू और राहुल आकर बोले, सासी बाहर चलो, अब हम अनार सलाने वाले हैं। मीता मैं वहाँ आकर तेरे से बात करती हूँ। अभी मेरे घर वाले मुझे बाहर बुला रहे हैं कहकर उसने फोन रख दिया और सबके साथ आतिशबाजी का मजा लेने बाहर आ गई। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? प्लीज दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम आपके लिए ऐसी नई नई कहानियां अपलोड करते रहे। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।